हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित कुर्मी और आप देख रहे हैं सुमित कुर्मी क्लासेस। तो मैं आपको लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास 11th का हिंदी का पेपर। और फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है तो भक्ति काल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कबीर के ने कुमार को किसका प्रतीक माना है? तो ईश्वर का। और खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है तो ये है गोरा बादल की कथा। ठीक है, और आप लोग देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये है क्वेश्चन, बेबी हालदार घर के मालिक को क्या इस नाम से पुकारती थी? तो तातुस से पुकारती थी। पटकथा की मूल इकाई है तो ये है दृश्य। ठीक है, और ये दृश्य हो जाएगा। निम्नांकित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है तो नाभिक। तो आप लोगों को नीचे क्वेश्चन आंसर देखने को मिल रहे हैं, मतलब क्वेश्चन के आंसर देखने को मिल रहे हैं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 वो है रिक्त स्थान। तो राजनीतिक जनता को बड़े बड़े दिखाते हैं तो क्या दिखाते हैं? आप लोगों को पता है, और वैसे भी क्वेश्चन आपको आंसर देखने को मिल रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा सपने। तो ठीक है, और गीत फरोश कविता के रचयिता हैं तो ये हैं भवानी प्रसाद मिश्र। आप लोगों को नीचे आंसर देखने को मिल रहे हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और धनराम दर्जे तक ही स्कूल मोह देख पाया। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा तीसरे मोह तक ही देख पाया स्कूल के। भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य है तो ये है बीना। तो डायरी नितांत रचना है तो डायरी नितांत रचना है व्यक्तिकता की। ठीक है, और आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण है महाकाव्य। ठीक है, ये महाकाव्य हो जाएगा। और शब्द युग्म के प्रकार होते हैं तो इसके प्रकार होते हैं 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सही जोड़ियाँ। ठीक है, तो आप लोगों को सही जोड़ियों के भी आंसर नीचे देखने को मिल रहे हैं और मैं भी बताते जाऊंगा। सबसे खतरनाक तो ये जताएगा ई। ठीक है, अवतार सह सिंधु। भारत माता हो जाएंगी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पहला। गरबा होता है गुजरात में तो गुजरात हो जाएगा। ठीक है, और शुभ लेखन हो जाएगा डायरी। ठीक है, और मुक्तक छंद हो जाएगा केचुआ छंद। ठीक है, केचुआ छंद। तो और तो है निपात शब्द। ठीक है, और ये हो गया सब कुछ सत्य। और ठीक है, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो है चौथा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, और बिहारी सतसई किस काल की रचना है? तो रीति काल की रचना है ये। ठीक है, बिहारी सतसई किस काल की रचना है? तो ये है रीति काल की रचना। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माली दौड़ा किसके पास पहुंचा? तो ये पहुंचा था चपरासी के पास। ठीक है, चपरासी के पास। और धरातल पर बहने वाला पानी पालर पानी कहलाता है, ये आपको पता होगा, मुझे पता है। भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? तो इसे किसे माना जाता है? ठीक है, तो ये भी मैं बताता हूँ, इस देवर्षि नारद को। ठीक है, और अब क्वेश्चन नंबर 5, बिंब का शाब्दिक अर्थ है? तो बिंब का शाब्दिक अर्थ है मूर्त प्रदान करने वाला, मतलब मूर्ति रूप प्रदान करने वाला। और शब्द युग्म के कितने प्रकार होते हैं? शब्द गुण के प्रकार होते हैं 3। और युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो है 5वां, सत्य असत्य। तो पंडित अलाउद्दीन की का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास ना था तो था उनको, ये असत्य हो जाएगा। और आपकी बंटी तथा महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध के स्तर हैं तो ये हो जाएगा सत्य। लता के गाने करुण रस विशेष प्रश्नावली प्रभावशाली रीति काव्य हैं तो ये हो जाएगा असत्य। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है तो ये असत्य हो जाएगा। रोला एक मात्रिक छंद है, सम छंद है तो सत्य हो जाएगा।
और ये आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है, क्या मधु आती है एक आज्ञावाचक कार्य है? तो ये हो जाए असत्य। तो निर्गुण धारा और सगुण धारा के कोई दो अंतर लिखिए। प्रयोगवादी कविता की कोई दो विशेषताएं लिखिए। ये IMP हैं गाइस, ये आएंगे ही आएंगे। मायके आई बहन के लिए कभी घर और भाषा के झारखंडी दीपन के से क्या अभिप्राय है? द्विवेदी युग की गद्य की कुछ विशेषताएं लिखिए। निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है? ये सब आएंगे गाइस, मैंने बोल दिया तो आएंगे। और मैं जो क्वेश्चन आंसर बताता हूँ वो हमेशा ही आते हैं। मेरे घर के बगल में 2 दोस्त रहते हैं, उनके भी क्वेश्चन आंसर आए थे जो मैंने बताए थे। तो आप लोग 13वां भी देख सकते हो। 13वां का अथवा, चौथा है, चौथा का राष्ट्रभाषा आवश्यक आएगा ही आएगा। मिश्रित एवं संयुक्त वाक्य ही आएंगे और अद्भुत अशुद्ध वाक्य बनाने के लिए तो आते ही हैं। और ये सब, और ये भवानी प्रसाद मिश्र की या दुष्यंत कुमार मिश्र की, इनमें से एक आ ही जाएगा। कृष्ण सोबती, कृष्ण चंद्र, ये भी कर लेना, इनमें से भी आएगा ही आएगा। और ये अपने विद्यालय आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता ढोल पलवन मतलब भाव पल्लवन करना है। तो इसमें आप लोगों को एक चित्र बनाना है। और ये 19 वाक्य तो गद्यांश है, इसमें ढूंढ के ही मिल जाता है, ठीक है। और ये इसका अथवा है, उसमें आंसर देखने को मिल जाएंगे, मतलब आपको वहीं से ढूंढ के लिखने हैं। और ये अथवा है, इसमें भी ढूंढ के लिखने हैं। इसमें करने हैं संदर्भ, प्रसंग, साहित्य, भावार्थ भी लिखना है, ठीक है। बस व्याख्या नहीं करनी है गाइस। और आपको ये अथवा देखने को मिल जाएगा, इसमें भी वही करना है। और इसमें करनी है संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, ठीक है। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या आप लोगों को इसमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या करनी है। और आपको संदर्भ, प्रसंग ही याद करना है, व्याख्या के रूप में यही लिख देना है जो था। ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध, मतलब लाउड स्पीकर की आएगी, ये आवश्यक आएगी, क्योंकि ये 12th क्लास में भी अभी आए हैं वार्षिक परीक्षा में। और आप लोग 23 क्वेश्चन भी देख सकते हो। ये मतलब सब क्वेश्चन यही आएंगे, बाहर से कोई नहीं आएगा। तो इसमें से कम आपके 10 से 12 क्वेश्चन फंस जाएंगे, 3 नंबर के भी, 2 नंबर के भी। आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।